नुकसान नहीं है सर, कोई है नुकसान है, यही तो नहीं समझते लोग। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? हालांकि सीट्स कितनी? मात्र 5273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईटी एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, 18 वर्षीय लड़की निहारिका सिंह जो कि कोटा में बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के शिव विहार कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहती थी। ऐसे तो ये परिवार किसी जिले के एक गांव का रहने वाला था, लेकिन पिछले 3 सालों से कोटा में ही रह रहा था। निहारिका अपनी 3 बहनों में सबसे बड़ी थी और उसके पिता किसी निजी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। 30 या 31 जनवरी को निहारिका का जेईई का एग्जाम होने वाला था। पिछले साल 12th में काफी कम मार्क्स आने की वजह से निहारिका जेईई के साथ साथ 12th का भी एग्जाम देने वाली थी। निहारिका हर रोज 7 से 8 घंटे लगाती थी पढ़ाई में, लेकिन अचानक से सोमवार की सुबह 10 बजे के करीब जब निहारिका की दादी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उसे कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद घबराकर उसकी दादी ने परिवार के सारे लोगों को आवाज लगाई और कुछ ही देर बाद उन्होंने पाया कि निहारिका, जो कि बस कुछ ही दिनों में एग्जाम देने वाली थी, वह अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। और उसके कमरे से एक पेपर मिलता है, जिस पेपर में वह अपनी आखिरी बात कह जाती है। उसमें लिखा था कि मम्मी पापा, आई कांट डू जेईई सो आई सुसाइड, आई एम अ लूजर, आई वर्स्ट डाउटर, सॉरी मम्मी पापा, यही लास्ट ऑप्शन है। 20 वर्षीय लड़का भरत कुमार राजपूत, जो कि राजस्थान के धौलपुर में किसी पीजी में अपने भतीजे रोहित के साथ रहता था। वह पिछले 1 साल से कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था और 2 अटेम्प्ट अपनी नीट का दे चुका था और 5 मई को वह 3rd अटेम्प्ट देने वाला था। लेकिन अचानक से जब भरत के साथ रहने वाला रोहित अपने बाल कटवाने बाहर जाता है और कुछ ही देर में वापस आता है तो वह देखता है कि भरत के कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक है। जिसके बाद जब वह दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। घबराकर वह लगातार दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। जिसके बाद जब वह खिड़की से झांकता है तो वह देखता है कि भरत अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और अपनी आखिरी बात एक नोट में लिख जाता है कि आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैं इस साल भी नहीं पढ़ पाया। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 2023 में 26, 2022 में 15, 2019 में 18, 2018 में 20, 2017 में 7, 2016 में 17 और 2015 में 18 स्टूडेंट्स ने कोटा में सुसाइड यानी आत्महत्या की है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 2020 से 21 के बीच हमें कोई भी सुसाइड की न्यूज कोटा से सुनने नहीं मिलती है, क्योंकि उस टाइम कोविड-19 की महामारी की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद थे या फिर ऑनलाइन मोड में चल रहे थे। इससे सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस शिक्षा की नगरी कोटा में ऐसी कौन सी हवा है जहां आने के बाद कुछ छात्र सुसाइड करना चुन लेते हैं। आखिरकार वे अपनी जान क्यों दे देते हैं? जिन सपनों को पूरा करने के लिए वो अपनों से दूर आते हैं, आखिरकार उन्हीं सपनों को हमेशा के लिए क्यों छोड़ जाते हैं? और इन सारी चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है? निहारिका नाम की लड़की है, 18 साल उम्र है, रहने वाली सारोला कला झालावाड़ की मूल रूप से। अभी 3 साल पहले यहाँ कोटा में से बिहार इलाका थाना गोरखपुर रहने लगे हैं। उसने पिछली साल 12th किया था, इस साल डमी एग्जाम देकर रही थी और रेजिडेंस कोचिंग से कोचिंग ले रही थी। 31 जनवरी को उसका एग्जाम था। सुसाइड नोट भी मिला इसने बच्ची ने अपने कमरे में फंके से लटक चुन्नी से लगा के हैंगिंग कर ली। सुसाइड नोट में क्या लिखा है? सुसाइड में ये लिखा है कि मैं नहीं कर सकती, मम्मी पापा सॉरी मम्मी पापा, मैं सुसाइड कर रही हूँ, मैं जेईई नहीं करना चाहती। Country's coaching hub of Kota, another student has died by suicide. The student, identified as Bharat Chauhan, was preparing for NEET for admission to medical colleges when he took the extreme step. Police recovered a note in which it said, "I'm sorry, Papa, I couldn't do it again." जेईई और नीट इंडिया का एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसे हर साल लाखों स्टूडेंट देते हैं, जिसके लिए आप 2024 का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें नीट के एग्जाम के लिए लगभग 24 लाख से अधिक स्टूडेंट ने रजिस्टर किया। और हमारी इंडिया के 386 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट कितनी है? मात्र 55,880। और अगर हम जेईई की बात करें तो इस साल 12 लाख से अधिक स्टूडेंट ने जेईई के एग्जाम के लिए अप्लाई किया। और हमारे इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे IITs में सीट कितनी है? मात्र 17,740। उसके बाद कुछ सीटें NITs में है और कुछ सीट ट्रिपल IITs में है। इन सारे रिपोर्ट्स को देखकर हमें पता चलता है कि हमारा सक्सेस होने का चांस कितना कम है, लेकिन फिर भी हर साल हमें इन सारे एग्जाम्स को देने के लिए बढ़ती हुई भीड़ दिखाई देती है। आखिर क्या कारण है इतना ज्यादा ऑब्सेशन होने का इन सारे एग्जाम्स को लेकर? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए जेईई और नीट जैसे एग्जाम देने पड़ते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में डॉक्टर और इंजीनियर जैसे प्रोफेशंस को कितनी हाई वैल्यू सोशल स्टेटस दी जाती है। सबका यही कहना होता है कि एक बार डॉक्टर या इंजीनियर बन गए तो फिर लाइफ सेट है।
स्कूल से ही हमें इन प्रोफेशंस को फॉलो करने के लिए क्लियर कट पाथ दिया जाता है कि अगर हमें अपनी लाइफ फ्यूचर में बेटर बनानी है तो आगे चलकर हमें साइंस स्ट्रीम लेनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके बाद नीट और जेई जैसे एग्जाम्स को देने हैं, किसी भी तरह अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके बाद लाइफ सेट है। इतना ही नहीं, कुछ स्टूडेंट्स तो काफी यंग एज से ही इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग जाते हैं ताकि उनकी लाइफ जल्दी सेट हो सके। बहुत से पेरेंट्स के लिए ये मैटर नहीं करता कि उनके बच्चे का किन चीजों में इंटरेस्ट है। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए ये ट्रेडिशनल जॉब्स ही बेस्ट है, चाहे उनके बच्चे का उन चीजों में जेन्युइनली इंटरेस्ट हो या ना हो। और जब पेरेंट्स और स्टूडेंट डिसाइड कर लेते हैं इन ट्रेडिशनल पाथ्स को फॉलो करने के लिए, तब वह एक जगह ढूंढने लग जाते हैं, एक ऐसी जगह जो उन्हें ये उम्मीद दे सके कि हाँ, उनके भी बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। और ये उम्मीद उन्हें सबसे ज्यादा एक ही जगह पे दिखाई देती है, जो कि है कोटा। बहुत से लोग कोटा की पॉजिटिव साइड भी दिखाते हैं, जो कि सच भी है, क्योंकि कोटा में टॉप क्वालिटी कोचिंग है और सारी रिसोर्सेज आसानी से अवेलेबल हो जाती है। लेकिन कोटा की कुछ साइड इतनी ज्यादा डार्क है जिसे सुना तक नहीं जा सकता है। कोटा राजस्थान का एक ऐसा शहर है जो जेई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन का एपिक सेंटर बन गया है। कोटा ने अपने आप को एक इंडस्ट्रियल टाउन से एजुकेशनल हब में बदला है और इसकी शुरुआत हुई 1980s में। जब कोटा फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहा था, तब कुछ लोगों ने एजुकेशनल सर्विसेज में काम करना स्टार्ट किया। लेकिन कोटा के कोचिंग इंडस्ट्री का आगाज किया विनोद कुमार बंसल ने। वीके बंसल ने BHU से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और स्टार्टिंग में कोटा में ही जेके सिंथेटिक कंपनी में एक इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन एक बीमारी के कारण उन्हें पैरालिसिस हो गया, जिसके बाद उन्होंने टीचिंग पर फोकस किया और बच्चों को इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया। 1983 में अपनी डाइनिंग टेबल से बच्चों को IIT जेई एग्जाम के लिए कोचिंग देना शुरू किया और ठीक 2 साल बाद उनके एक स्टूडेंट ने जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर दिया। जिसके बाद 1991 में वीके बंसल ने फॉर्मली बंसल क्लासेज एस्टेब्लिश किया और अपना फ्री टाइम लोकल स्टूडेंट को पढ़ाने में लगाया। लेकिन उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट ने रिमार्केबल सक्सेस तब हासिल की जब 2000 में उनके 2 स्टूडेंट ने ऑल इंडिया IIT जेई एग्जाम में टॉप 2 पोजीशन सिक्योर किया। अब बंसल सर से हर कोई पढ़ना चाहता था। पूरे भारत में वीके बंसल की चर्चाएं चलने लगी। बढ़ते हुए स्टूडेंट की भीड़ को मैनेज करने के लिए बंसल सर ने एक सिलेक्शन प्रोसेस रखा, जो कि था एंट्रेंस टेस्ट। अब स्टूडेंट को बंसल क्लासेस में सीट सिक्योर करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ती थी और उसे पास करना पड़ता था, जिसकी वजह से यह पता लगाया जाता था कि क्या स्टूडेंट सच में उन एग्जाम्स को देने के लिए कैपेबल भी हैं या नहीं। और अब कोटा में इतने सारे स्टूडेंट्स को जाते देख और भी कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलने लगी। कोटा, जो कि एक वक्त पर फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा था, अब वह पूरे देश का एजुकेशनल हब बन जाता है। और आज की डेट में कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट का टर्नओवर 5000 करोड़ से भी ज्यादा है और हर साल 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। और हर साल कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। कोटा में स्टूडेंट के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, जहां कोचिंग, बुक स्टोर और अदर एजुकेशनल रिसोर्सेज आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। कोटा का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट के नीड्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जो कि स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल बनाता है। और अब आप सोचोगे सब सही तो है, पेरेंट्स को एक ऐसी जगह चाहिए जहां उनके बच्चे शांति और आराम से पढ़ सके और उन्हें सारी चीजें आसानी से मिल सके। तो इस मामले में कोटा से बेहतर क्या हो सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोटा का टर्नओवर 5000 करोड़ से भी ज्यादा है, तो यह किन की वजह से है? यह उन स्टूडेंट की वजह से है जो वहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं। और स्टूडेंट किन की वजह से वहाँ आते हैं? तो जवाब है टीचर। बच्चे अपने मन पसंदीदा टीचर से पढ़ना चाहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बंसल सर के केस में देखा कि किस तरह से उनसे पढ़ने के लिए पूरे देश भर से बच्चे आने लगे थे। इसकी वजह से बच्चे उन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं जहाँ उनके टीचर हैं। फिर क्या, यह खेल कोचिंग इंडस्ट्री समझ चुकी है। उसके बाद वह अपना खेल स्टार्ट करती है। वह उन टीचर को मुंह बोला अमाउंट देने को तैयार हो जाती है जिनके पीछे बच्चे आ सकते हैं। टीचर्स अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए महंगे से महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लग जाते हैं। और फिर क्या, जहाँ जहाँ टीचर्स वहाँ बच्चे। और कोटा में आने वाले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जो या तो लोन लेकर या फिर अपनी जमीन को बेचकर पढ़ने आते हैं। और उनके पास बस एक ही उम्मीद होती है कि बस किसी तरह उनका सिलेक्शन एक गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। और अब एक स्टूडेंट जो कि पहले से इतने प्रेशर में आता है, जैसे तैसे किसी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवाता है। स्टार्टिंग में तो उसे सारी चीजें अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब सिलेबस रफ्तार पकड़ती है और सारी चीजें टफ होने लगती हैं, बैकलॉग्स लगने लगते हैं, तो वह डिप्रेशन में जाने लगता है। और इसे बढ़ाने का काम करती है कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें बैचेस में डिवाइड कर देती है। ऐसा देखा गया है कि कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को बैचेस के हिसाब से डिवाइड किया जाता है और उन बैचेस का नाम होता है स्टार, लीडर, अचीवर, ड्रॉपर, रिपीटर और इंथुजियास्ट।
एंथुसियास्टिक और स्टार बैचेस वाले स्टूडेंट को टॉप क्वालिटीज एजुकेशन और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, और वो बच्चे जो कि कैपेबल नहीं है उन्हें बेस्ट क्वालिटी मोटिवेशन प्रोवाइड की जाती है कि हाँ उनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अब आप ही बताओ कि ऐसे बच्चे जो कि कमजोर हैं या फिर पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हैं, अगर उन्हें टॉप क्वालिटीज टीचर और रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। और अब वो स्टूडेंट खुद को यूजलेस समझने लगता है, उन्हें अच्छे बैचेस नहीं मिल पाते हैं, टेस्ट में उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, और परिवार से दूर रहने की वजह से वह कोटा जैसे कॉम्पिटिटिव शहर में खुद को अकेला महसूस करने लगता है। वह अपने पेरेंट्स से कुछ कह नहीं पाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि कैसे कह दे कि उससे पढ़ाई नहीं हो रही है, उसका मन नहीं लग रहा है, उसे अच्छे बैचेस नहीं मिल पा रहे हैं, उसका मार्क्स टेस्ट में अच्छा नहीं आ पा रहा है, और कैसे कह दे कि इस साल भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और धीरे धीरे उसकी सारी उम्मीदें जो उसने कोटा आने से पहले देखी थी वह टूटने लगती हैं, और इतनी सारी चीज़ों का प्रेशर होने के बाद उसे एक ही रास्ता नजर आता है जो कि है। और अब हम इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन होने से ज़्यादा सिलेक्शन ना होने के चांसेस होते हैं, और साथ ही स्टूडेंट को ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। उन्हें ये भी समझना चाहिए कि ऐसे ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो करने से लाइफ सेट नहीं हो जाती है। इनफैक्ट किसी भी प्रोफेशन में लाइफ सेट नहीं होती है, हमें हर जगह काम करना पड़ता है, हमें हर जगह मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और हमें सोसाइटी की परवाह किए बिना अपना रास्ता चुनना चाहिए जिनमें हमारा इंटरेस्ट हो। और टीचर को सिलेक्शन ना होने के बाद मोटिवेशन स्पीच देने के अलावा स्टूडेंट को इनकरेज करना चाहिए कि वो दूसरा कैरियर ऑप्शन को एक्सप्लोर करे। एंड लास्ट फॉर द स्टूडेंट, बिकम अ स्ट्रॉन्ग जनरेशन सो दैट वी कैन फेस एवरीथिंग, एंड प्राइड इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। एंड इस वीडियो का मोटो किसी भी प्रोफेशन या एग्जाम को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि हमें सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर किसी भी करियर को परस्यू करने से पहले। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।